का हमारा टॉपिक है व्यवसाय के गैर आर्थिक वातावरण में कौन से घटक होते हैं, उनका अध्ययन हम आज करेंगे। इसके पहले हमने व्यावसायिक वातावरण को पढ़ा। व्यावसायिक वातावरण के दो भाग होते हैं, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर इसमें ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम, बाहरी वातावरण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण और गैर आर्थिक वातावरण। इसमें एक चीज हम और कह सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट को माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा और मैक्रो मतलब विस्तृत या बड़ा, बृहद वातावरण। तो इसके ये एक और नाम होता है। आंतरिक वातावरण को हम माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म वातावरण कह सकते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण को हम बाह्य वातावरण के साथ साथ मैक्रो एनवायरनमेंट, बृहद या विस्तृत पर्यावरण भी कहते हैं। अब इसमें हमने आंतरिक वातावरण पढ़ा, उसके घटक पढ़े, बाहरी वातावरण पढ़ा, उसके घटक पढ़े। आर्थिक वातावरण हम पढ़ चुके हैं कि इसमें किसी भी देश की आर्थिक दशाएं, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीतियां आती हैं। इसके पश्चात है हमारा बाहरी वातावरण का दूसरा भाग, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या गैर आर्थिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम उन घटकों को शामिल करते हैं जिनका जिनके बीच रहकर किसी भी देश के व्यावसायिक संस्थाएं अपने कार्य को करती हैं। इसके अंतर्गत जो भी घटक शामिल किए गए हैं, वो उनकी जो प्रकृति होती है वो गैर आर्थिक होती है, अर्थात उनका आर्थिक कह सकते हैं आर्थिक दशाओं से इनसे सीधा संबंध नहीं होता है। तो इसमें जो घटक शामिल किए गए हैं गैर आर्थिक पर्यावरण में, नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो घटक हैं गैर आर्थिक प्रकृति के हैं और इनके बीच रहकर किसी भी देश की व्यवसाय संस्था को अपना कार्य करना होता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य घटक हैं वो हैं फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। पहला जो है हमारा वो है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। भौतिक वातावरण में हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय के संचालन का प्रमुख आधार भौतिक वातावरण ही होता है। भौतिक वातावरण मतलब जो चारों ओर प्रकृति द्वारा दिया गया है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में रहकर व्यवसाय को अपना कार्य करना है या व्यवसाय की स्थापना करनी है, वो भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, भौतिक वातावरण में पहला हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उसे मानव ने नहीं बनाया है, प्रकृति की ही वो देन है। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन हम कह सकते हैं भूमि हुई, खनिज संपदा हुई, जल हुआ, विद्युत हुआ, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश में हो, वो हमेशा सीमित ही होते हैं। अतः प्रत्येक व्यवसाय को इसका अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए। इसी में आता है भौतिक वातावरण में हमारा दूसरा कह सकते हैं दूसरा घटक आता है जलवायु। जलवायु मतलब किसी भी जगह जो है किसी भी स्थान में, किसी भी स्थान का कह सकते हैं मौसम की दशाएं भी उसमें आ सकती हैं। मतलब उसका किसी भी स्थान का तापमान क्या है, उसमें वर्षा कितनी होती है, ठंडक है, या उसका मौसम, उसमें अधिकांश मौसम किस तरह का रहता है, गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, बारिश रहती है, नमी रहती है। तो इस प्रकार ये मौसम संबंधी जितनी भी दशाएं हैं वो जलवायु के अंतर्गत आती हैं और ये दशाएं ही व्यवसाय को या हम कह सकते हैं व्यवसाय की मांग एवं पूर्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो इनकी स्टडी करना भी किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी होता है। भौतिक वातावरण में हमारा तीसरा आता है आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नाम आपने सुना होगा।
आधारभूत ढांचा मतलब कह सकते हैं वे सुविधाएं जो किसी भी व्यवसाय की स्थापना के लिए या उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। मतलब वो एक तरह से उसके लिए आधार हैं, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे इसमें जल हुआ, विद्युत हुआ, परिवहन, यातायात के साधन हुए, संचार व्यवस्था हुई, वित्त हुआ, बैंकिंग बीमा की सुविधाएं हुई, तकनीकी संस्थान वहाँ कितने हैं, शोध कितना होता है। तो ये सभी जो सुविधाएं हैं, ये सभी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं। मतलब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये व्यवसाय की स्थापना और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी, बहुत एसेंशियल है। इनके बिना व्यवसाय की स्थापना या विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी के साथ ही शक्ति के साधन, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, वो भी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। स्थलाकृति या टोपोग्राफी भी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती है। टोपोग्राफी मतलब कोई भी स्थान है, उसकी जमीन या धरातल जो है उसकी बनावट कैसी है। मतलब वो पहाड़ी है, पठारी है, मैदान है, वह नदियां ज्यादा है, समुद्र है, समुद्र के निकट है, ये सभी स्थलाकृति या टोपोग्राफी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार भौतिक वातावरण क्या हुआ या प्राकृतिक वातावरण क्या हुआ, जो कि किसी भी देश को प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसमें मानव की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी भौतिक वातावरण व्यवसाय के संचालन का प्रमुख आधार है, क्योंकि व्यवसाय की स्थापना या उसका स्वरूप कैसा होगा, ये सभी भौगोलिक एवं पारिस्थितिक दशाओं की द्वारा ही निर्धारित होता है। इन्हीं को ध्यान में रखकर कोई भी व्यवसाय व्यवसाय के स्थान का चुनाव करता है। स्थान के साथ साथ वस्तु की मांग का स्वरूप क्या होगा, उत्पादन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सामग्री मार्केटिंग मिक्स या सामग्री मिश्रण किस तरह का होगा, विपणन मिश्र किस तरह का होगा, मटेरियल मिक्स किस तरह का होगा, उसकी लागत संरचना कैसी होगी, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति कैसे निर्धारित होगी। ये सभी व्यवसाय संबंधी जो प्रमुख बिंदु या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब भी भौतिक वातावरण से या पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अतः किसी भी व्यवसायी को अपनी व्यवसाय की स्थापना से पूर्व इस वातावरण का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसमें मुख्यतः हम प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उस स्थान पर कितनी है, यदि कोई प्राकृतिक संसाधन वहाँ ज्यादा है, उसकी मतलब उससे संबंधित उद्योगी हम वहाँ करना चाहेंगे। इसी तरह से वहाँ क्लाइमेट किस तरह का है, यदि ठंडा है तो हम वहाँ गर्म चीजें बेचेंगे, गर्म है तो वहाँ हम ठंडी चीजों का प्रबंध करेंगे। तो जलवायु की दशाएं देखना भी बहुत जरूरी है। आधारभूत ढांचा व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ पे क्या है, टोपोग्राफी उस स्थान की क्या है। तो ये सभी बिंदु भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिनका अध्ययन व्यवसाय की स्थापना और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है।